जो बिग ब्यूटीफुल बिल था, ट्रम्प साहब का जो बिग ब्यूटीफुल बिल था, वो फाइनली आज पास हो गया है। उनकी जितनी भी कैबिनेट थी, जितने भी मंत्री थे, सबने मतलब वोट वगैरह किया और आज फाइनली पास हो गया है। क्योंकि आज पास होने का भी एक कारण है, क्योंकि आज एक अमेरिका के लिए, यूएस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यूएस इंडिपेंडेंस डे भी है। इसकी वजह से भी शायद ये दिन रखा गया होगा, तो आज ये बिल पास हो गया है। इसके बारे में और सारी जानकारी डिटेल में मैं अभी देता हूँ, क्यों इस बिल के बारे में तुम सभी लोग जानते होगे। इसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, जिसकी वजह से एलन मस्क जो थे, वो अलग हो गए ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप की बहुत हेल्प की थी इलेक्शन में, और इसमें अब अलग हो गए हैं ट्रंप। तो वो बोले, ये भी बोले थे कि साथ में कि अगर ये बिल आया तो मैं अपनी खुद की पार्टी बना लूँगा, मतलब अमेरिका में खुद की अपनी पार्टी क्रिएट कर लूँगा। वैसे आप देखेंगे अमेरिका में सिर्फ़ 2 ही पार्टी मतलब वर्क करती हैं, ठीक है? लेकिन अब उन्होंने ये बोला था कि अगर ये बिल आता है, जो कि उन्हें लग रहा था कि उनके हिसाब से सही नहीं है, अगर ये होता है तो मैं अपनी खुद की पार्टी भी बना लूँगा। इस बिल के बारे में थोड़ा और जानकारी जानते हैं, ठीक है? देखो, अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता है कि ये कोई भी चीज़ अगर पास करनी है तो डायरेक्ट केवल जो प्रेसिडेंट होता है सिर्फ़ वही साइन कर देगा, ऐसा नहीं होता है। भारत की तरह ही वहाँ भी होता है कि जो भी, जैसे 2 हाउसेस होते हैं भारत में, आपको दोनों जगह पे पास करवाना होता है, राइट? तो उसी हिसाब से ठीक अमेरिका में भी यही चीज़ होती है। वहाँ एक सेनेट होता है, एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो दोनों जगह से पास करवाना होता है। तो ये जो बिल लाया गया है, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप को पूरी तरीके से सबने सपोर्ट किया है, नहीं। उनके पार्टी के कुछ लोगों ने भी अपोज़ किया था इस चीज़ का, और सब लोगों ने वोट नहीं दिया इनके साथ में, क्योंकि आप इनका वोट परसेंटेज अगर इस बिल के पास होने में अगर देखोगे तो बहुत पास-पास में है। लगभग 126 सॉरी 214, 218 का मार्जिन, मतलब बहुत आस-पास रहा है। और दूसरे जो हाउस में था वो 51-50 का रेशियो, मतलब बहुत ही नज़दीकी मामला था। लेकिन फाइनली ये पास तो हो गया है, और जो भी इसमें चीज़ें हैं वो भी मैं बताऊँगा। वो सारी चीज़ें ट्रंप करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है ये बिल जो है वो इतिहास में मॉडर्न अमेरिका में ये सबसे बड़ा बिल और सबसे बड़ा चेंज लाने वाला है। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है कि जो सेनेट हाउस था, उस सेनेट हाउस में क्योंकि 100 मेंबर हैं, वहाँ 100 मेंबर टोटल है, और उस 100 मेंबर्स में जो वोटिंग पड़ी थी, वो मतलब अजीब-सी बात है कि 50-50 दोनों में पड़ी थी, मतलब 50-50 दोनों में पड़ी थी। और जब कभी भी ऐसा होता है, तो ये होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसको ऑप्शन मिलता है कि वो अपना वोट डाले, क्योंकि दोनों के बराबर-बराबर हो गए 50-50, तो अब वो डिसाइड करेगा कि वोट डालना है उसको। अब वोट जिधर भी डाल देगा, वो हाउस या वो पार्टी के तरीके से उसका बिल पास हो जाएगा, या अगर नहीं अपोज़ में डालेगा तो वो नहीं पास होगा। तो जब यहाँ 50-50 हुआ, तो क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट, जो कि वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि ट्रम्प के ही मतलब पार्टी के हैं, और वही पूरा सपोर्ट उनका है, वो भी इस चीज़ बिल में पूरा काम उन्होंने किया है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रम्प को ही वो सपोर्ट करने वाले थे, तो इन्होंने क्या किया, ट्रम्प की तरफ वोट डाला, और ये ट्रम्प की तरफ से सेनेट के हाउस में वहाँ जीत गए। और ये बिल पास होने का 4 जुलाई, याद रखिएगा, 4 जुलाई को पास हुआ है। और ये जानबूझ के मतलब एक तरीके से जेस्चर की तरह रखा गया है, कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अमेरिका आज के दिन इंडिपेंडेंस डे मनाता है, इसकी वजह से भी शायद ये रखा भी होगा टाइम, कि आज के दिन ही रखते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा एक मैसेज जाएगा कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ आज की गई है। और बताया जा रहा है कि इस बिल में बहुत सारी चीज़ें की जाएँगी। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, लेकिन ओवरव्यू में बताता हूँ इसमें एक्चुअली में क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे कि टैक्सेस के बारे में बात की जाएगी, मतलब टैक्सेस कट किए जाएँगे, मतलब जिससे कि अमेरिका को बहुत सारी हेल्प हो सके। और इसमें सोशल वेलफेयर्स के भी काफ़ी सारे वर्क किए जाएँगे, और इसमें डिफेंस में भी बहुत सारा वर्क किया जाएगा, इमिग्रेशंस पे वर्क किया जाएगा, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे वर्क किया जाएगा, जिससे कि अमेरिका के जो लोग हैं वो वेल्दी हो सकें, अमेरिका के लोग और ज़्यादा पैसा रुपया कमा सकें। इस चीज़ के लिए पूरा एक मोटिव बनाया गया है ट्रम्प के द्वारा। अब इसमें क्या-क्या चेंजेस होंगे, ये मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला जो मेजर चेंज होगा और जो बेनिफिट करेगा अमेरिका के लोगों को, वो है टैक्स में चेंजेस। मतलब जो प्रीवियस मतलब टैक्स का जो चल रहा था, वो तो एग्ज़म्पशन जो चल रहा था, वो उनको फ़ायदा जो मिल रहा था, वो तो मिलेगा ही। साथ में उन्हें और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि मान लो, जैसे को टिप किसी को आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो देते हैं, या मान लीजिए किसी सोशल वेलफेयर में आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्पेशल आपके कोई मान लीजिए कोई ओवरटाइम वर्क आप कर रहे हैं। जैसे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, आपसे बोला गया कि 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन आपसे 10-12 घंटे कराए जा रहे हैं, वो भी फ्री में। लिटरली वो भी फ्री में वर्क कराए जा रहे हैं, और नहीं करोगे तो फिर आपके मैनेजर फिर आपके ऊपर कुछ बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें अमेरिका में ऐसे नहीं होती हैं, यही इसलिए वो डेवलप्ड नेशन है और इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है, राइट? तो वहाँ अभी कोई भी अगर ओवरटाइम आप वर्क करते हो, तो उसका आपको अलग से अमाउंट मिलता है। वो जो ओवरटाइम आप वर्क कर रहे हो, उस ओवरटाइम वर्क पे जो अमाउंट आपको मिलेगा, उसपे टैक्स में एक्ज़म्पशन मिलेगा, ये चीज़ बोली गई है। और जो भी सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको एक थ्रेशोल्ड तक, मतलब एक मान लीजिए एक ब्रैकेट रखा जाएगा, उस ब्रैकेट के अंदर अगर सीनियर सिटीज़न आते हैं, तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। एक चाइल्ड
केयर या कैस ए एक स एक तरीके से कह लीजिए कि चाइल्ड केयर टैक्स एक तरीके से दिया जाएगा, जो कि पहले $2000 दिया जाता था, लेकिन अब बढ़ा के ये कह रहे हैं कि $4000 कर दिया जाएगा। एक्चुअली में होता ये है कि मान लीजिए कोई गा पेरेंट्स होते हैं, वो मतलब अपने बच्चों की एक तरीके से टेक केयर कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो टैक्स एक मतलब दिया जाता है हेल्प, तो वो 2000 पहले दी जाती थी, अब उसको बढ़ा के $4000 कर दी जाएगी। और इसमें और भी कई चीज़ें जैसे मेडिकल से रिलेटेड जो छूट दी जाती थी, उसमें चेंजेस किए जाएँगे और जो फूड कूपन्स होते थे मतलब अमेरिका में ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी को खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो खा नहीं पा रहा है, खाने के लिए उसके पास चीज़ें हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, तो फूड कूपन्स उन्हें उन्हें दिए जाते हैं। तो उसमें भी चेंजेस काफ़ी सारे किए गए हैं, जिससे कि थोड़ा लॉज़ को उनको स्ट्रिक्ट वहाँ किया गया है कि मान लीजिए बेवजह ये चीज़ों का यूज़ ना हो रहा हो और लोग ज़्यादा वर्क करें। और बहुत सारी इसमें स्टूडेंट लोन जो बाइडेन के टाइम पे चलाए गए थे, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि डिफेंस में और बॉर्डर्स पे जो मतलब चीज़ें यूज़ होती हैं, डिफेंस में जो भी चीज़ें हैं, चाहे किसी हथियार को खरीदना हो, मिसाइल को खरीदना हो या बनाना हो या डिफेंस के और भी चीज़ों पे मतलब स्पेंडिंग करना मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें स्पेंडिंग करनी है और बॉर्डर्स पे जो भी यूजेस होते हैं, जिन भी रुपए पैसे का खर्चा होता है, उसका बजट बढ़ा दिया गया है। मतलब शायद मुझे 70 या 80% बढ़ा दिया गया है। मतलब बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है डिफेंस पे। तो ये थोड़ी-सी चेंजेस किए गए हैं इस सारे बिल में और ये बिल एक बहुत बड़ा इतिहास का बड़ा बिल माना जा रहा है और इसमें एलन मस्क का जैसे मैंने बताया कि वो बहुत कायदे से मतलब एक तरीके से बहुत टोटली अपोज़ कर रहे हैं इस चीज़ का और ट्विटर पे इन्होंने इस चीज़ को लिखा भी था, जो कि अब एक्स है, उसपे लिखा था बाकायदा उन्होंने कहा था कि जिस दिन ये बिल पास हो जाएगा, उसके अगले दिन मैं पार्टी बना लूँगा और आज 4 तारीख को हुआ है, अब 5 को देखते हैं, अगले दिन मतलब कल हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्या करते हैं एलन मस्क की वाक़ई में पार्टी बना देते हैं क्योंकि अभी तक जो कुछ भी उन्होंने बोला ओपनली मतलब वो चीज़ सब कुछ करते ट्विटर को जब वो परचेज़ करने वाले थे, खरीदने वाले थे, तभी उन्होंने खुल के एकदम बताया था कि मैं इसको परचेज़ करूँगा और उन्होंने लास्ट में कितना भी अमाउंट लगा पर उन्होंने परचेज़ कर लिया। तो मुझे तो ये लगता है कि वो शायद अपनी पार्टी बना लेंगे और क्योंकि उनके हिसाब से ये चीज़ें वो क्या कह रहे हैं कि जो आज आप छूट दे रहे हो, जो चीज़ें बना रहे हो, आप एक तरीके से स्लेवरी वाला आप स्लेव बना रहे हो एक तरीके से। आज आप जो चीज़ छूट दे रहे हो, वो कल आप उस चीज़ को बर्बाद कर देगी। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब चीज़ें बोली, कुछ लोग अपोज़ में बोल रहे हैं, कुछ लोग साथ में उनके हैं। तो ये सारी मिक्स चीज़ें आ रही हैं अभी। अब आगे देखते हैं होता है क्या क्योंकि अगर पार्टी मान लीजिए कल को बन जाती है एलन मस्क की, तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भी बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ या कुछ ना कुछ करने वाले हैं क्योंकि ट्रंप ने भी ये चीज़ बोली थी कि एलन मस्क को हम उठा के फेंक देंगे जहाँ से वो आए हैं। मतलब एक्चुअली में वो अमेरिका के हैं नहीं, तो वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पार्टी बना लेंगे लेकिन इलेक्शन वो खुद नहीं किसी के नाम पे या किसी को आगे करके लड़ सकते हैं। क्योंकि वो एक्चुअली में उनकी जो साउथ अफ्रीका के हैं और वो यहाँ के हैं नहीं मतलब सिटीज़नशिप उन्होंने ले रखी है आई थिंक 3 देशों की साउथ अफ्रीका यूएस एंड आई थिंक एक और कोई कंट्री है जिसकी उन्होंने सिटीज़नशिप ले रखी है एलन मस्क ने। तो ये बोला था कि ट्रंप ने कि अगर जहाँ से आए हो वहीं से उठा के फेंक देंगे और ट्रंप की लैंग्वेज कैसी रहती है वो तो आप सब लोग जानते हो जैसे सड़क पे आपस में गुंडे क्या लड़ रहे होते हैं, बच्चे लड़ रहे होते हैं बिल्कुल वैसी लैंग्वेज रहती है ट्रंप की। तो वैसे लिटरली उन्होंने बोला था कि उठा के तुमको हम फेंक देंगे जहाँ से आए हो या वहाँ से चले जाओ ऐसे करके मतलब उन्होंने लिखा था। तो लिटरली अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में अब क्या होता है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। बिल के बारे में क्या चीज़ें आपको लगती हैं सही है या गलत है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही और भी बढ़िया से और सोशल कॉज से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए ही बनाते रहते हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।